उत्पत्ति अध्याय 38। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। उत्पत्ति 38 1 और 2 पद। अब प्रथा तो ये थी कि यदि आप एक पत्नी पाना चाहते हैं तो आपके पिता को उसके लिए दहेज देना होगा और लड़की के माँ बाप से बात पक्की करना पड़ेगी। फिर विवाह की रस्म के बाद एक बड़ा समारोह, एक बड़ा भोज इत्यादि सबका प्रबंध करना होता था। परंतु यहूदा ने इन सब बातों का तनिक भी परवाह नहीं की। जहां उसने डेरा डाला था वहां उसने एक कनानी सुंदर लड़की को देखा और उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह करके अपने घर ले आया और वे एक साथ रहने लगे। फिर वो उसके पास गया, वो गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वो फिर गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम ओनान रखा। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शोला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा काजीब में रहता था। उत्पत्ति 38 3 से 5 पद। यह हेब्रोन से कोई 8 मील की दूरी पर था। यहूदा ने एक कनानी स्त्री ब्याह ली और उससे उसके 3 पुत्र हुए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि यहूदा को यीशु मसीह के वंशक्रम में शामिल होना था, परंतु प्रामाणिक रूप से शुआ वो स्त्री नहीं थी जिसके पुत्र मसीह की वंशावली में आए। शुआ परमेश्वर की पसंद नहीं थी कि वो यहूदा की पत्नी बने। ये काम तो यहूदा ने अपनी पसंद और मन मर्जी से किया था। वो तो शुआ की सुंदरता पर मर मिटा था और उससे विवाह कर लिया और उससे उसके 3 बेटे भी उत्पन्न हुए। परंतु ये परमेश्वर की योजना में नहीं था कि शुआ उन पूर्वजों की माता बने जिनसे मसीह का जन्म होना था। इस प्रकार इसमें शक नहीं कि यहूदा का ये कार्य परमेश्वर की योजना और इच्छा में बिल्कुल नहीं था। मैं तो यही कल्पना करूंगा कि वो अपने कनानी देवी देवताओं से जुड़ी थी। यहूदा ने सोचा होगा कि वो उसे यहोवा के लिए परिवर्तित कर लेगा। प्रामाणिक रूप से उसका मन परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि उसके अंतिम 2 पुत्रों के कनानी नाम रखे गए थे। हाँ, इसमें शक नहीं है कि यहूदा ने पहले पुत्र का इब्री नाम रखा था, परंतु अंत के 2 कनानी नाम थे। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी पत्नी का प्रभाव उस पर बढ़ता गया था। अब यहूदा तो जानता था कि एक दिन उसके वंश से मसीह आने वाला था और इसलिए वो बाहर अपने जाति भाइयों के पास गया और तामार नाम की इब्री लड़की तलाशी की कि अपने पुत्र एर से उसका विवाह करें। आप यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि इस वृत्तांत में समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है और यहूदा ने तामार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वो जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। उत्पत्ति 38 6 से 7 पद। ये एक रोचक बात है कि ये पद ना तो उसकी दुष्टता को बताता है, ना ही यह कि परमेश्वर ने उसे कैसे मार डाला, परंतु ये स्पष्ट करता है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि शुआ से उत्पन्न पुत्र मसीह की वंशावली में जुड़े। अतः इसके पहले कि शुआ का घर पुत्र उत्पन्न हो, परमेश्वर ने उसे मार डाला क्योंकि वो दुष्ट था। अब उन दिनों की संहिता के अनुसार ये व्यवस्था थी कि यदि पुरुष कोई संतान उत्पन्न किए बिना मर जाता था तो उसे छोटे भाई का ये दायित्व होता था कि उस मरे हुए भाई की विधवा को अपनी पत्नी बनाए और उससे संतान उत्पन्न करें जिनका नाम उसके मरे भाई के नाम पर चल सके। बाद में इस संहिता को यहूदी व्यवस्था में समाविष्ट कर लिया गया था, पर यह प्राचीन विधि विधान जिसे हम्मुराबी एवं अन्यों ने लागू किया था माना जाता था, बल्कि कड़ाई से इस व्यवस्था पर
अमल किया जाता था और बाद में इसे मूसा की व्यवस्था में सम्मिलित किया गया। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। उत्पत्ति 38 का 8। वंश क्रम में ये दूसरा भाई था जिसे तामार को अपनी पत्नी स्वीकार करना था कि एक पुत्र उत्पन्न हो जो भाई के वंश को चलाए, और यहूदा के कहने से वो तामार के पास गया। ओनान जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, सो ऐसा हुआ कि जब वो अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वैर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। उत्पत्ति 38:9 और 10 पद। यूं तो ऐसे लोग हैं जो बाइबल के पदों का अपनी समझ से अर्थ निकाले हैं, परंतु ओनान को नाश करने का कारण स्पष्ट है। परमेश्वर ने उसकी दुष्टता के कारण उसको मार डाला। एक स्वार्थी पुरुष को वैर्य में जीवन होता है और उसने उसे बर्बाद कर दिया था। उसको नाश करने का कारण था परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानना। परमेश्वर के ठहराए हुए कानून के विरुद्ध ये उसका विद्रोह था, इसलिए परमेश्वर ने उसे मार डाला। कई ऐसी बातें हैं जिनके विषय में बाइबल चुप रहती है, और जहां किसी विषय पर बाइबल चुप है वहां हमारा भी चुप रहना उचित है, क्योंकि रोमियो 14 के 5 कहता है, हर एक अपने ही मन में निश्चित कर ले, हम न्याय करने वाले कौन होते हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं। उदाहरण के रूप में संतति निग्रह अर्थात जन्म द्वार पर नियंत्रण लगाने के साधनों पर लोग अनेक तर्क देते हैं, परंतु सच तो यह है कि बाइबल इस विषय पर कोई मत नहीं प्रकट करती है। जब बाइबल ऐसे मामले में कोई तर्क, परामर्श या संहिता नहीं देती, तो फिर हमें बाइबल को मुद्दा बनाने का अधिकार नहीं है। ये तो आपका, समाज का, देश का मसला है जिस पर प्रत्येक मनुष्य को सोचना विचारना चाहिए। जहां तक बड़े या छोटे परिवार का सवाल है, मेरे अपने विचार में पति पत्नी को बुद्धिमानी से सोच समझकर उन्हीं तरीकों को अपनाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है कि हम स्वतः फैसला करें कि परिवार कितना बड़ा हो, और मैं विश्वास नहीं करता कि पति पत्नी का सहवास करना मात्र संतोत्पत्ति के लिए है। आपको याद होगा, राजा अबीमेलेक ने इसहाक को रेबेका के साथ क्रीड़ा सहवास करते खिड़की से देख लिया था। कहने का सीधा मतलब यह है कि इब्राहिम की इसहाक की पत्नियां कई वर्षों तक बांझ थी, तो उनका अपनी पत्नियों से प्रेमालाप सहवास करने से उनका वैर्य बर्बाद गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने पति पत्नी के सुख, आनंद एवं संतुष्टि के लिए विवाह में सेक्स ठहराया है। पर जब बीच में व्यवस्था आ जाती है, तब बात का अर्थ बदल जाता है। ओनान ने अपना वैर्य भूमि पर गिराकर मूर्खता का काम किया था। उसके मन में यही था कि संतान उसकी अपनी नहीं कहलाएगी, इसलिए उसे दंड मिला, आज्ञा उल्लंघन का दंड दिया, मृत्यु। इब्रानियों 13 का 4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिचौना निष्कलंक रहे। और इसलिए पौलुस कोरिंथ के विश्वासियों को सिखाता है कि पति पत्नी के आपसी रिश्ते उनके आपसी समझौते पर हो, पर वे एक दूसरे से निकटता बनाए रखें ताकि शैतान उन्हें परीक्षा में न डालने पाए। इसलिए यहाँ ओनान को मार डालने का कारण था उसका विद्रोह एवं आज्ञा उल्लंघन, अपने भाई के वंश को चलने न देना। वयस्कों के पास ऐसे अनेक विषय एवं प्रश्न होते हैं जो सहवास, आपसी संबंध, सेक्स आदि से जुड़े होते हैं। बाइबल में इन पर अच्छी शिक्षा दी गई है। यदि कोई इनका उचित ढंग से अध्ययन करके सिखाए तो हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। उत्पत्ति 38:10 और 11 पद में
इस प्रकार लिखा है, ये काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। पद 10। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। शेला की आयु अभी विवाह के लायक नहीं हुई थी। वो तीनों भाइयों में सबसे छोटा था, परंतु सत्य तो ये था कि यहूदा बहुत डरा हुआ था। यदि ऐसे विवाह में मेरे 2 पुत्र मारे गए तो कहीं शेला भी तो न मारा जाए। इसलिए उसने अपनी बहू तामार से कहा, तू अपने पिता के घर चली जा और शेला के बड़े होने तक वहीं रह। पर उसको भेजने का आशय था उसे हमेशा के लिए विदा कर देना, ये कि न वो मेरे घर में रहेगी और न शेला के बड़े होने पर उसके साथ विवाह करना होगा। वो चालाकी से उसे उसके माता पिता के घर भेज देता है कि उससे पूरी तरह से पीछा छुड़ा ले। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी वो मर गई। उत्पत्ति 38:12। वैसे भी उसका विवाह परमेश्वर की पसंद या चुनाव से तो था नहीं। अब उसकी पत्नी बहुत कम आयु में मर गई, क्योंकि इस समय पर यहूदा कोई 40 वर्ष का था। अतः जब वो मरी तो उसकी आयु बहुत कम रही होगी। फिर यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लाम वासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया। उत्पत्ति 38:12। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपनी पत्नी के शोक मनाने में काफी समय बिताया था। मैं कल्पना करता हूं कि उसके विवाहित जीवन में ये एक दुखद मामला बन गया था। वैसे भी ये परमेश्वर की योजना में नहीं था कि वंश क्रम को जो रेखा मसीह तक जाती है उसमें शुआ का नाम शामिल हो। वो एक कनानी स्त्री थी और वो ना तो इब्री बनी थी, न वो इब्रियों के ढंग से जा रही थी, पर कनानी देवताओं की उपासक थी। और अब यहोवा उसे कम आयु में ही उठा लेता है और यहूदा को शांति मिली। शोक के दिन पूरे हो जाने के बाद वो अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिम्नात को गया। भेड़ों का ऊन कतरने का समय एक जश्न का समय होता था और वे भोज देकर इसे मनाया करते थे। ये वर्ष का एक ऐसा समय होता था जब वे सब मिलते, भोज खाते और आनंद करते थे। और इसलिए वो अपने मित्र के साथ तिम्नात को गया। और तामार को ये समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। तब उसने ये सोचकर कि शेला सियाना हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिम्नात के मार्ग में है जा बैठी। उत्पत्ति 38:13 और 14 पद। यदि आप कहानी में गौर से देखें तो यहूदा ने अपनी बहू के साथ इंसाफ नहीं किया था। शेला जवान हो चुका था पर उसने उसे तामार का पति नहीं बनने दिया। इसलिए अब तामार अपने ढंग से कुछ करने जा रही थी। वो वेश बदलकर मंदिर की देवदासी के पहरावा पहनकर घूंघट डाले नगर के फाटक के पास बैठ जाती है। कनानी स्त्रियों के बीच में मंदिर की देवदासी बनना एक सामान्य बात थी। यहाँ तक कि विवाहित स्त्रियों से भी मांग की जाती थी कि वे अपने जीवन के दौरान उनके देवता की सेवा उपासना में कुछ समय के लिए देवदासी बनकर मंदिर में रहें। वे अपनी देवी एवं देवता को जनन क्षमता के देवी देवता मानते थे कि उन्हें उत्तम फसल एवं उत्तम जनन क्षमता प्राप्त हो। ये एक पवित्र किस्म की वेश्यावृत्ति थी जिसका उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना होता था। इसलिए तामार ने उन्हीं के समान वस्त्र पहने और घूंघट डाला और तिम्नात जाने वाले मार्ग पर नगर के फाटक के पास बैठ गई। जब यहूदा ने उसको देखा, उत्पत्ति
38 का 15। उसने सोचा होगा कि शेला उसको देखेगा और वे आपस में मिल सकेंगे। हो सकता है कि वो भी आ रहा होगा और मैं उसे पकड़ सकूंगी। परंतु इसके विपरीत उसके पिता यहूदा ने उसे देखा। उसकी पत्नी मर चुकी थी और इसलिए उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वो अपना मुंह ढपे हुई थी। वो मार्ग में उसकी ओर फिरा, उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे ये न मालूम था कि वो उसकी बहू है। और वो कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो फिर तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वो उसे गर्भवती हुई। उत्पत्ति 38:15 से 18। अब ये सौदेबाजी, मैं तेरे पास क्या रेहन या बंधक रखूं? बंधक रखना उन दिनों में बड़ी ईमानदारी से किया जाता था। यहां तक कि मुंह से बोलकर खाई गई शपथ को भी पूरा किया जाता था। बंधक में हमेशा कुछ दिखाने का अभिप्राय होता था। मैंने तुझसे प्रतिज्ञा की है और अब ये दिखाने के लिए कि मेरी प्रतिज्ञा सच्ची है, मैं तुझे बंधक भी देता हूं कि जब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं तब तू मेरी बंधक की वस्तुएं लौट दे। विवाह में अंगूठी पहनाने का ठीक यही अभिप्राय होता था। ये बांधी गई वाचा, यह खाई गई शपथ का एक समझौता होता था। फिर वो उसके पास गया और वो गर्भवती हुई। तामार, यहूदा की बहू ने घूंघट हटाया, वस्त्र बदले और फिर से विधवा के वस्त्र पहन लिए। अब चूंकि यहूदा स्वयं बकरी का बच्चा देने आने से लज जाता था, इसलिए उसने अपने जवान मित्र अदुल्लाम वासी के हाथ ठीक उसी फाटक के पास जहां वो बैठी मिली थी, वो बकरी का बच्चा भेज दिया। पर वो उसे वहां न मिली। उसने उस स्थान के लोगों से पूछताछ की, क्या यहाँ कोई वेश्या बैठी थी? उन्होंने कहा, यहाँ तो आसपास कोई वेश्या नहीं थी। इसलिए वो यहूदा के पास लौट गया और कहा, मैं उसे नहीं पा सका, और उस स्थान के लोगों का कहना है कि यहाँ तो कोई वेश्या थी ही नहीं। तब यहूदा ने कहा, ठीक है, वो बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। देख, मैंने बकरी का बच्चा तो भेजा था, पर वो तुझे नहीं मिली। इसलिए हम जो कर सकते थे वो कर चुके हैं। और 3 महीने के पीछे यहूदा को समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वो व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वो जलाई जाए। उत्पत्ति 38 का 24वीं पद। यहूदा वैसे भी तामार से पीछा छुड़ाना चाहता था। वो स्वयं गलती पर था कि अपनी व्यवस्था के अनुसार शेला को उसका पति नहीं बनने दिया, और अब जब उसने सुना कि वो व्यभिचार से गर्भवती हुई, तब उसे उससे पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा बहाना मिल गया। पर वो नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला था। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपने ससुर के पास ये कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूं। फिर उसने ये भी कहलाया, पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसको अपने पुत्र शेला से ब्याह दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके जनने का समय आया, तब ये जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वो जनने लगी, तब एक बालक का हाथ बढ़ाया और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बांधा था, उत्पन्न हुआ और उसका नाम जेरह
रखा गया। उत्पत्ति 38:25-30 पद। इस प्रकार तामार के 2 जुड़वा लड़के उत्पन्न हुए। यहाँ रोचक बात यह है कि पेरेस ने हाथ बाहर निकाला और धाई ने यह कहकर उससे लाल धागा बांधा कि यही पहलौठा है। अब शेला, जो यहूदा से एक कनानी पत्नी द्वारा उत्पन्न हुआ था, वो मसीह यीशु के वंश क्रम की रेखा से बाहर हो जाता है, क्योंकि तामार को उसकी पत्नी बनना था, पर यहूदा ने नहीं बनने दिया था। अब जो भी हो, ये जुड़वा बच्चे तो यहूदा से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अब मसीह की वंशावली तामार के पुत्र पेरेस से चलेगी। इस प्रकार परमेश्वर जिस ढंग से काम कराना चाहता था, काम उसी ढंग से वो पूरा भी हुआ। ये एक लंबी घुमावदार प्रक्रिया है, पर मनुष्य के जीवन में अपनी योजनाओं और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के कार्य करने का तरीका बड़ा रोचक होता है। अब आप पूछेंगे, उत्पत्ति के 38वें अध्याय को लेखे में क्यों रखा गया? मैं नहीं जानता, परंतु एक बात जानता हूं कि इसे लेख में रखने का परमेश्वर का एक उद्देश्य था, और उन उद्देश्यों में से एक ये दिखाना है कि मसीह साधारण, आम, भावप्रवण लोगों से आया जो किसी भी तरह से सिद्ध नहीं है, जिससे कि हम अपने आप को, जो साधारण, आम और भावप्रवण लोग हैं, अपने आप को मसीह के साथ बिना किसी झिझक के जोड़ सकें। और संभव है कि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि उसके उद्देश्य मनुष्य की गलतियों को ढांप सकते हैं। यहूदा ने अपने शरीर की मर्जी से शुआ को अपनी स्त्री बनने के लिए चुना था, पर परमेश्वर नहीं चाहता था कि शुआ किसी भी तरह उसके पुत्र की वंशावली में सम्मिलित हो, पर तामार ही उसकी पसंद बनी। इस प्रकार इस जटिल प्रक्रिया द्वारा तामार तस्वीर में आती है कि उसका पुत्र मसीह के वंशक्रम की तालिका में हो। अब मत्ती रचित सुसमाचार में जब मत्ती मसीह की वंशावली का छानबीन करके लिखता है, तब उसमें 4 स्त्रियां हैं। प्रत्येक पुरुष के लिए एक स्त्री थी। स्वाभाविक रूप से मसीह की वंशावली में चारों स्त्रियों के नाम चौंका देने वाले हैं। तामार, राहाब। तामार जिसने वेश्या की भूमिका निभाई थी, उसका नाम वहां है। राहाब जो एक व्यवसायिक वेश्या थी, उसका नाम वहां है। रूत एक मोआबिन स्त्री थी, और बेतशेबा जो दाऊद की पत्नी बनी, वो एक विभत्स परिस्थितियों में से आई थी। मत्ती ने जिन 4 स्त्रियों के नाम मसीह यीशु की वंशावली में लिखे हैं, उन्हें हम कभी मसीह की वंशावली में न रखना चाहेंगे। क्या हम चाहेंगे कि ऐसी स्त्रियों के वंश क्रम से संसार का मुक्तिदाता उत्पन्न हो? यही तो मसीह की महानता है। परमेश्वर ने उसे हमारी समानता में जन्माया, बल्कि उससे निचले दर्जे पर, कि हम सबकी पहचान उसके साथ एक हो।